आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सब ही विचार कीन मन माही, सब ही विचार कीन मन माही, राम लखन सिए बिनु सुख नाही, राम लखन सिए बिनु सुख नाही। राम की विरह की आग में जल रहे हैं सारे अवधवासी। और मैंने आपसे कहा था कि जल तो सब रहे हैं। कोई क्रोध की आग में जल रहा है, कोई द्वेष की आग में जल रहा है, कोई बदले की आग में जल रहा है, कोई ईर्ष्या की आग में जल रहा है, किसी के सुख को देख करके कोई जल रहा है। लेकिन धन्य है वो जो परमात्मा की विरह की आग में चल रहा है, धन्य है। और उससे भी कहीं धन्य है वो जो परमात्मा की कृपा से ऐसा जीवन बना लेता है जो जलता तो है लेकिन इस तरह से नहीं, जो दिए की तरह जलता है, ज्योति की तरह जलता है, तिल तिल करके जलते हुए, अपने घर को अंधेरे में रखते हुए, लोगों का मजाक सहते हुए भी लोगों को ठोकरों से बचाता है, प्रकाश देता है। धन्य है अवधवासी, राम के विरह की आग में जल रहे हैं, अब सह नहीं पा रहे हैं इस आग को। विचार किया सभी ने, एक एक शब्द की अगर व्याख्या करने लगे तो वर्षों लग जाएंगे, लेकिन प्रसंग चल रहा है हमारा। कोई भी कार्य करने के संबंध में जहां चर्चा करते हैं वहां विचार शब्द अवश्य लगा देते हैं। और एक ने नहीं, यहां पर अवध में सभी के सभी विचारशील प्राणी हैं। जो बिना विचारे नहीं बोलते हैं, बिना विचारे कोई कर्म नहीं करते हैं, बिना विचारे किसी से व्यवहार नहीं करते हैं, बिना विचारे कोई किसी से संबंध नहीं बनाते हैं, इसलिए इन्हें सफलता मिलती है। और जो बिना विचारे करता है, बिना विचारे बोलता है, बिना विचारे व्यवहार करता है, बिना विचारे संबंध बनाता है, उसे पश्चाताप होता है, ग्लानि का सामना करना पड़ सकता है, और उपहास का पात्र भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पछताना पड़ता है उसे। यहां एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा है, सब ही विचार कीन मन माही। ये सब साधकों की नगरी है। मैंने कहा ना 3 नगरियां आपको बताई थी। हरि चैतन्यपुरी आपको कह रहा है कि 3 प्रमुख नगरियां हैं यहां। एक अवधपुरी है, एक जनकपुरी है और एक लंकापुरी है। अवधपुरी साधकों की नगरी है, साधना करने वालों की नगरी है। यहां लोग नियम करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। आप अपने जीवन को साधनावस्था में आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपने जीवन को ही बनाइए, अपने आप को ही अवधपुरी बनाइए। तुम्हारे अंदर राम का प्राकट्य न हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन राम प्रकट हो जाएगा तुम्हारे अंदर, है तो सही तुम्हारे अंदर, लेकिन प्रकट हो जाएगा।
और साधनावस्था में आगे चलते चलते तुम सिद्धावस्था तक पहुंच जाओगे, जनकपुर तक पहुंच जाओगे। जनकपुरी में जब पहुंचोगे तो वहां पर सीता और राम का मिलाप हो जाएगा, अर्थात तुम्हारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो जाएगा। अपने जीवन को जनकपुरी बनाने की कोशिश करना, अवधपुरी बनाने की कोशिश करना, लंकापुरी बनाने की कभी कोशिश मत करना। यहां पर साधक लोग रहते हैं, अवधपुरी में, जनकपुरी में सिद्ध और ज्ञानी लोग रहते हैं, लेकिन लंकापुरी में तो विषयी लोग रहते हैं, अधर्मी लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि वहां भी अच्छे लोग न हो, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, लेकिन नगण्य है, शून्य, गिने चुने लोग हैं। अधिकांश ऐसे लोग जीवन जीते हैं जो विषयों में, भोगों में, विलासताओं में लगे रहते हैं, अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। अपने जीवन को लंकापुरी कभी मत बनाना, वरना लंका के करीब जाकर के भी राम लंकापुरी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। कण कण में समाया मेरा राम, लंकापुरी में चरण अपने नहीं रखता है, याद रखना। अपने जीवन को, अपने आप को लंकापुरी बनाने की कोशिश मत करना। अरे बोल, यहां सब विचारशील प्राणी है, एक विशेषता है, देखिए आप। और कोई अपने विचार किसी पर जबरदस्ती थोपता नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, हर आदमी विचारशील है। सब ही विचार कीन मन माही, बस एक ने ही विचार नहीं किया था जो दूसरे के विचार पर चली थी, उसने अपना सुहाग भी उजाड़ा, सौभाग्य भी उजाड़ा, क्या कहीं नहीं। लेकिन जब विचार करेगी तो उसे आत्मग्लानि होगी, प्रायश्चित होगा, पश्चाताप होगा कि मैंने ऐसा काहे को किया होगा। कम से कम तुम बिना विचारे अगर नहीं करोगे ऐसा कुछ भी, तो तुम्हें पश्चाताप और ग्लानि का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कभी। उसे प्रायश्चित होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, पछताएगी वो बाद में। क्योंकि कर्म करते समय हमें पता नहीं चलता है, जब उसका फल भोगते हैं तब हमें पता चलता है। धन्य है ये लोग। बाकी सब ही विचार कीन मन माही, राम लखन सिया बिन सुख नाही। राम, लक्ष्मण और सिया के बिना सुख कहां है। वाणी में भी बड़े प्यारे शब्दों में कहा, जो सुख चाहे जगत में शरण राम की ले। अगर तू संसार में सुख चाहता है तो राम की शरण ले। पर मैंने आपसे एक बार कहा था, तुम काम की शरण लेते हो, तुम दाम की शरण लेते हो, ये दुनिया में जो चाम है इनकी शरण लेते हो। काश तुमने राम की शरण ले ली होती तो सुख और आनंद तुम्हें ना मिलता। लाख प्रयास करने के बाद भी, सुख के लिए प्रयास करने के बाद जो तुम सुखी नहीं हो पा रहे, उसका कारण यही है, तुम्हारा प्रयास गलत दिशा में हो रहा है। गलत दिशा का उठाया तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर करता चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और सही दिशा में अगर एक एक कदम भी चलोगे, कभी ना कभी मंजिल पे जरूर पहुंच जाओगे। घबराओ मत, अभी नहीं आई मंजिल, अभी नहीं आई, एक दिन जरूर आएगी। अगर आपकी डायरेक्शन ही गलत है, दिशा ही गलत है, तो जितना चलते जाओगे उतना मंजिल से और दूर होते चले जाओगे। तो चाहे वो मंजिल आपकी सुख हो, चाहे वो मंजिल आपका आनंद हो, चाहे वो मंजिल सेवा हो, चाहे वो मंजिल प्रभु को पाना हो, या लौकिक किसी उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ना हो, लक्ष्य कोई भी क्यों ना हो आपका, दिशा ठीक होनी चाहिए। दिशा यदि ठीक नहीं हुई, कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे आप, याद रखिए। बाकी जगह पर सुख जैसा मिल सकता है, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। सुख के साधन जुटा सकते हो, सुखी नहीं हो पाओगे। हरि बोल। क्षणिक सुख कहीं भी मिल जाएगा तुम्हें, क्षणिक आनंद कहीं भी मिल जाएगा तुम्हें, भोगों में मिल जाएगा, विषयों में मिल जाएगा, सुख सुविधाओं में मिल जाएगा, विलासताओं में तुम्हें मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। क्षणिक हमेशा नहीं मिलेगा। सच्चा शाश्वत सुख और आनंद तो प्रभु की शरण में ही मिल सकता है, परमात्मा की शरण में, बाकी और कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। हरि बोल।
और मैंने आपसे कहा भी था कि महापुरुषों ने गलत नहीं कहा कि तड़फ रही हो मछली, व्याकुल हो मछली, जीवन पर संकट आ चुका है मछली के, उसे थोड़े से पानी में डाल दो, थोड़ी देर के लिए उसकी छटपटाहट बंद हो जाएगी, अकुलाहट बंद हो जाएगी, व्याकुलता बंद हो जाएगी, जीवन पर आया हुआ संकट चंद क्षणों के लिए दूर हो जाएगा। थोड़े से पानी में भी उसे थोड़ी देर के लिए राहत मिल सकती है, हमेशा के लिए नहीं। क्षणिक सुख मिल सकता है, हमेशा के लिए नहीं। सूर्य की प्रचंड किरणें उस जल को जैसे ही सुखाना शुरू करेंगी, फिर वही व्याकुलता है, वही छटपटाहट है, वही अकुलाहट है, वही जीवन पर संकट फिर से आ जाएगा। अगर हमेशा के लिए मछली सुखी होना चाहे, जीवन पर्यंत सुखी रहना चाहे, तो उसे थोड़े पानी की नहीं, गहरे और अगाध पानी की शरण लेनी चाहिए। ऐसे ही उस अगाध की, उस अथाह की जिसकी कोई था नहीं पा सका, उसकी शरण ले लो, तुम्हें हमेशा के लिए सुख मिल जाएगा, जीवन पर्यंत सुख मिल सकता है। हरि बोल। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। सचमुच जो हमारे विचारकों का चिंतन था, अवध निवासी सब के सब उसे स्वीकार करते हैं। राम लखन सिय बिनु सुख नाहि, राम लखन सिय बिनु सुख नाहि। इनके बिना सुख नहीं मिलेगा, इसलिए इनका साथ न छूट जाए, कहे ये हमसे कहीं दूर न हो जाए। बेहतर यह है कि क्यों ना इनके साथ ही हम चलते हैं। जब हमारे परमात्मा, हमारे स्वामी, हमारे प्रेमास्पद जंगल के कष्टों को उठाने को तैयार हैं, अगर उनके साथ रह करके हमें कष्ट भी मिलेंगे तो कष्ट जैसे नहीं लगेंगे। हरि बोल। वो कष्ट जैसे नहीं लगेंगे। लेकिन इतना जानते हैं हम कि अगर प्रभु हमसे दूर हो गए तो ये सुख सुविधाएं भी हमें कष्ट जैसी प्रतीत होंगी, दुखदायी होंगी, और उनके साथ रह करके वो दुख भी हमें सुखदायी होंगे। साथ उनका चाहिए, बेकार हो जाएगा, उसके बिना हमारा अस्तित्व क्या है। जब प्रभु ही दूर हो गए, वो परमात्मा ही हमसे दूर हो गया, तो हम हरि बोल। मैंने कहा ना, अपने आप को अवध बना लो, तो अवध उसके बिना फिर कहां है। वो इसमें से निकल जाए तो ये तो ढह जाएगी। हरि बोल। वही जो सुहावनी अवध लगती थी कभी, आज भारी भयावनी लगती है। तुलसी लिख रहा है, लागत अवध भयावन भारी, बड़ी भयावनी लग रही है। इस शरीर रूपी अवध में से भी जब वो आत्म तत्व निकल जाता है, परमात्मा निकल, तो जिसको देख करके हम इतने आनंदित होते थे, अब हमें देख करके डर लगने लगता है उससे। वो जो सुहावना बगीचा हमें लगता था, अब शमशान जैसा लगने लगता है। वो घर भी काटने को दौड़ता है फिर। हरि बोल। जो हमें देखे बिना नहीं रह पाते थे, वो भी डर डर करके हमसे दूर भागने लगेंगे, अगर 2-4 दिन उसके बिना इस शरीर को रख दिया जाए तो। हरि बोल। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई। ऐसा दृढ़ मंत्र करके, या मंत्र का तात्पर्य दृढ़ सलाह करके, मंत्रणा करके। मुझे लग रहा है कि इस अवधपुरी में एक सुमंत्र नहीं है, पता नहीं कितने सुमंत्र है। यहां पर सुमंत्र देने वाले नहीं है, सुमने अच्छी सलाह देने वाले नहीं है, इक्के दुक्के। यहां पर हर अधिकांशतः, अपवाद एक आध छोड़ दीजिए, अपवाद खाली, तो हर कोई अच्छी सलाह अपने मन से ही कर लेता है। इतना अच्छा अपने मन को बना लिया है। यहां पर मन को मारना नहीं है,
मन को लोगों ने साधक बना लिया है, क्योंकि मन ही तुम्हारा मुक्ति का भी कारण है और बंधन का भी कारण है। ये मन ही तुम्हें अच्छे मार्ग पर भी ले जाता है, ये मन ही तुम्हें कुमार्ग पर भी ले जाता है। मन को मारने का विचार नहीं आता है यहां पर, और तुम कर भी लोगे तो मन को मारोगे क्या? अरे बोल, ये मरेगा भी नहीं। अरे बोल, ये तुम्हारे मारने से मरने वाला नहीं है, अति सूक्ष्म है ये। पागल कहेंगे लोग तुम्हें, मूर्ख कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे तुम्हें, अगर मन मारने की चर्चा करोगे तो। हवा को क्या मारोगे तुम, और काहे से मारोगे उसे? अरे बोल, पानी को मारोगे, तुम्हें देख करके लोग पागल कहेंगे, क्या को मार रहे हैं? बोले पानी को मार रहे हैं, हवा को मार रहे हैं। ये तो उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म है। पानी तो फिर भी तुम्हें दिख रहा है, पर हवा तुम्हें महसूस हो रही है, ऐसे मन भी तुम्हें महसूस दिखाई तो देगा नहीं, मारोगे कैसे? मूर्खतापूर्ण चिंतन होगा ये। मन को मारो, मन को मारो। बहुत से कहते हैं मन मन मारो सुरती, मन मारने से मर जाएगा ये। इसे मारना नहीं, बस सही दिशा देनी है। जहां तुमने सही दिशा दी, ये मन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में सहायक भी हो सकता है। ये मन तुम्हारा बाधक ही नहीं है हमेशा। ये मन बाधक है तो मन साधक भी है तुम्हारा। इसे सही दिशा दे दो बस। जो इधर लगा है इसे इधर लगा दो बस। जिसकी अमानत है उसको लौटा दो बस। शरीर से करो दुनिया का काम, लेकिन मन उसे लौटा दो, उसकी अमानत है ये। आप कहोगे फिर मन अगर उसको हमने दे दिया तो काम हम ठीक से कैसे कर पाएंगे? लोग तो कहते हैं मन लगा करके काम करो। तुम काम करते हुए अपने मन को एकाग्र कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, लेकिन मन तुमने अगर उसको दे दिया, तुम करो काम, देखना तुम मन अपना एकाग्र करके उतनी अच्छी तरह काम न कर पाते जितना कि उसकी कृपा से सहज में तुम कर जाओगे। ये मन उसी को तुम, हरि बोल, ये है उसी की अमानत। ये चले, यहां तो सब सुमंत्र हैं, एक ही सुमंत्र नहीं है यहां पर, सब अच्छी मंत्रणा करने वाले हैं, खाली देने वाले नहीं हैं। अस विच सब ही विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहां राम तह सबुई समाजू। परमात्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और परमात्मा है तो सब कुछ है, इतना याद रखें। जहां राम रहेंगे सारा समाज अब हमारा वहीं पर रहेगा। बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। बिना रघुवीर के, बिना परमात्मा के अयोध्या में हमारा क्या काम है? काम भी करना है तो फिर उससे दूर रह करके थोड़ी ना। यहां पर तात्पर्य खाली शरीर से ही नहीं है, मन उधर लगाए रखते हुए करना है। लोगों के साथ संबंध तोड़ना नहीं है, लेकिन उसके नाते से लोगों को अपना मानना है। वरना तो आप सब जानते हैं कौन किसका है, कितना है। सब पोल समय आने पर सबकी खुल जाती है। हरि बोल। जितने सब अपना 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 कहते थे, ढोल बजाते थे, सबकी पोल खुल जाती है। हरि बोल, हरि बोल। तो ये सारी की सारी पता चल जाएगा आपको कि कौन अपना है, कौन पराया है। ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना उसके कौन अपना है, खाली कभी कभी कह देते हो, सुख के सब साथी, दुख में न को मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को। सुख के सब साथी। लेकिन सचमुच जो अपना साथी था, सचमुच जो अपना सगा था, हमने उसे हमेशा अपना पराया समझा। जो हमारे इतना करीब था उसे हमने दूर समझा, और जो सचमुच दिल से हमसे बहुत दूर थे उन्हें करीब समझते रहे और धोखा खाते रहे और रोते रहे, पछताते रहे। यही हम करते रहे और कुछ नहीं। जिनका साथ एक दिन छूट जाएगा उन्हीं का साथ पकड़ते रहे। जिन्होंने साथ एक दिन छुड़ा लेना है बस उन्हीं का साथ पकड़ते रहे। हरि बोल,
हरि बोल। ये जानते हैं कि किसका साथ करना चाहिए, किसका साथ सुखदाई है और किसका साथ दुखदाई है। प्रभु के बिना अब हमारा अयोध्या में क्या कार्य है? और यह भी अगर कह दिया जाए कि अयोध्या तो वही है जहां राम है, हरि बोल। कोई जरूरी नहीं कि वही अयोध्या हो जहां पर राम ने जन्म लिया है। मैं तो कह रहा हूं राम जहां है वहीं पर अयोध्या है। तुम्हारे अंदर में राम है वहीं अयोध्या है। जहां पर राम है वहीं पर अयोध्या है। जहां राम तहां, जहां राम है वहीं अयोध्या है। हरि बोल। हमारे महापुरुषों ने हमें थोड़ा सा संकीर्णताओं से ऊपर उठाने की कोशिश की। तीर्थों की गरिमा अपनी है, बहुत अच्छी बात है। धर्म स्थलों की अपनी गरिमा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हरिचंद्र ने कम नहीं कर सकता है उसकी। उपासना स्थलों की गरिमा को कम करने की शक्ति और सामर्थ्य और मूर्खता मैं कह रहा हूं मैं कहां से कर लूंगा। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा है कि खाली इतने तक मत रहिए, खाली इतने तक मत रहिए। कबीर जैसा उठ करके कहता है ठीक है काशी में मरने से ही मुक्ति होती है, काश्याम मरणात मुक्ति है, काशी में मरने से ही मुक्ति होती है। तो इसका तात्पर्य फिर अच्छा जीवन जी करके कहीं और रहने की तो आवश्यकता नहीं, सारी दुनिया काशी में बस जाएगी। हम तो कहते तुम जहां रहो उसे काशी बना दो, उसे अवध बना दो, उसे प्रयागराज बना दो ना, उसे तीर्थ बना दो। कौन से चरण धन्य है? चरण राम तीर्थ चली जाए, राम बसऊ तिनके मन माही। जो तीर्थों पर चल करके जाते हैं चरण जिनके, उनके हृदय में बस जाओ। खाली चरणों से तीर्थों पर चल करके जाने वाले के हृदय में राम बस जाएगा? ये अधूरा अर्थ करते हैं हम। अगर गहराई से सोचेंगे तो अर्थ आएगा जिसके चरण जहां चल करके जाए वो जगह तीर्थ बन जाए, उसके हृदय में निवास करो परमात्मा। कबीर कहता है फिर तो अच्छे कर्मों का कोई महत्व ही नहीं रहा, भगवान की भक्ति का कोई महत्व ही नहीं रहा। भगत में जाकर के तो फिर नरकों में जाता है आदमी, तो कहता है फिर मैं वहीं जाता हूं। हरि बोल। एक तरफ कहते हैं भगवान का नाम लो तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा, नरकों की यातनाओं से बच जाओगे। यहां भी तुम्हारा जीवन नरक नहीं बनेगा और उन नरकों की यातनाएं भी नहीं झेलोगे। अच्छा जीवन जियो, अच्छा आचरण रखो, अच्छा चरित्र रखो, तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा। तो कबीर कहता है फिर तो और कई जगह रहने वाले तो सब नरकों में ही जाएंगे, दुनिया के और जगह की नहीं। जहां लोग कहते हैं कि वहां जीने वहां मरने वाले की गति अच्छी नहीं होती है, वो तो नरकों में जाता है। प्रभु का नाम लेते हुए मैं वहां जाकर के ही शरीर का त्याग करूंगा। और मैंने सुना है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में भी मेरा स्मरण करते हुए अगर शरीर का परित्याग कर देता है तो परम गति को प्राप्त करता है। ये सब वचन मिथ्या हो जाएंगे वरना। खाली काश्याम मरणात मुक्ति, खाली काशी में मरने से ही मुक्ति होती है, ऐसा नहीं है। हरि बोल। इसके अर्थ हम अधूरे लगा रहे हैं। फिर तो अच्छे जीवन का कोई महत्व ही नहीं रहा, प्रभु नाम का कोई महत्व ही नहीं रहा, भक्ति का कोई महत्व ही नहीं रहा, चरित्र का कोई महत्व ही नहीं रहा। अच्छा जीवन जीते हुए तुम जहां रह रहे हो वहां पर प्रभु कृपा के पात्र हो सकते हो, और अच्छा जीवन नहीं जी रहे हो, आचरण अच्छा नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, वाणी अच्छी नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, सोच अच्छा नहीं है, तो याद रखना तुम चाहे बनारस में रहो, चाहे काशी में रहो, चाहे मक्का मदीना में रहो, चाहे अमृतसर में रहो, चाहे मथुरा वृंदावन कामवन मथुरा कहीं पर भी क्यों ना रहो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दावे से कह रहा हूं, थोड़ा सा सोच को विस्तृत करने की कोशिश कीजिए और इसकी विस्तृत व्याख्या करने की कोशिश कीजिए, परते उघाड़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा संकुचित अर्थ करने की, संकीर्ण अर्थ करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सी चीजें ऐसी कही नहीं जाती, अंडरस्टूड होती हैं, ये उसमें स्वाभाविक ही समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें नहीं रहना अयोध्या में, हम तो जा रहे हैं। अगर राम ही हमारा चला गया तो हम यहां क्या करेंगे? हरि बोल। बेनु रघुवीर अवध नहीं काजू, बिना रघुवीर के अयोध्या में हमारा क्या कार्य है, अवध में हमारा क्या कार्य है? चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई।
इस मंत्र को दृढ़ करके, इस सलाह को दृढ़ करके अंतर में कहते जो भी करो दृढ़ता से करो, कचाई से मत करना कभी। हरि बोल। जरा सा घर में झगड़ा हुआ, उन्हें का संन्यास ले लो, और वहां जाकर अरे यार काय को बाबा जी बन गए बेकार में। हरि बोल। जरा घाटा बढ़ गया, उन्हें कहा चलो बाबा जी बन जाओ भाई, और वहां जाकर के अरे यार कैसे तो वहां अच्छे थे कम से कम। हरि बोल। जो करो दृढ़ता के साथ करो ना, फिर परिपक्व होकर के करो। कोई भी कार्य, यहां पर एक कार्य सिद्धांत में राम के पीछे जा रहे हो आप, हालांकि ये तो एक रामचरित्र की जो कथा है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अंतर्भाव तो यही है कि राम की ओर जाने का मतलब जरूरी नहीं कि पैरों से ही चल करके जाया जाए। राम की ओर जाना कहां है, राम तो हमारे पास है। हरि बोल। बस इसकी स्मृति और जागृति के लिए सत्संग की ओर जाना है, सत्संग को अपनाना है, सत्संग के प्रकाश में जी करके बस जो नित्य प्राप्त है लेकिन हमें अप्राप्त सा लगता है, उसकी प्राप्ति की स्मृति और जागृति करने की कोशिश करनी है। बस वहां यहां बैठे बैठे अध्यात्म पथ का चलना इस चलने से थोड़ा सा भिन्न है। अध्यात्म पथ का चलने का तात्पर्य पैरों से चलना मात्र नहीं है। हरि बोल। अध्यात्म पथ के चलने से तात्पर्य आप अगर विचार करेंगे गहराई से तो आपको निष्कर्ष ये निकलेगा, यहां पर पैरों से सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला भी कई बार एक कदम नहीं चल पाता है, और एक जगह शांत होकर के बैठ करके अच्छा जीवन जीते हुए प्रभु नाम ले रहा है, वो इतना आगे बढ़ जाता है कि सारी दुनिया के घूमने वाले भी पीछे रह जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आप सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, यह आवश्यक नहीं है कि सारे तीर्थों पर घूम रहे हैं आप, यह आवश्यक नहीं कि सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के आप करो, इनके भी बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए, मौका मिल जाए तो। बहुत महत्ता है, तीर्थों की अपनी महत्ता है, उपासना स्थलों की अपनी महत्ता है, परिक्रमा की अपनी महत्ता है, और लोक दर्शन की भी अपनी महत्ता है। मैं खुद जानता हूं, मैंने पूरे भारत की जब ईश्वर की कृपा से पद यात्रा की, मुझे बहुत कुछ मिला है। हर तरह के लोग मिले हैं, हर तरह की विचारधारा मिली है, हर तरह का चिंतन मिला है, हर तरह की परिस्थितियों का आमना सामना करना पड़ा है। कितना मनोबल बढ़ा, कितना आत्मबल बढ़ा, यह एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने का सवाल है, आप यहां बैठे बैठे भी बढ़ सकते हो, और कहो तो सारी दुनिया में घूमते हुए भी आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं के वहीं रहे। आप बहुत कम अवस्था में भी कहीं से कहीं पहुंच सकते हो, और कितने हजारों वर्ष जी करके भी आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते हो। 12 वर्ष का बच्चा, सारी दुनिया में जय जयकार होने लगी उसकी, गीता तक लिख दी उसने। 12 वर्ष का बच्चा, चांगदेव जिसकी हजारों वर्ष की आयु है, ईर्षा हो गई उसे। हरि बोल। ईर्षा हो गई उसे। इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है ये। लगा अच्छा, बड़ा दुनिया उसकी जय जयकार कर रही है। एक पत्र लिखते हैं उसको। अब पत्र क्या लिखें? जिसने इतनी बार काल को पराजित कर दिया हो, इतने हजार वर्ष इसकी आयु हो, अब वो एक छोटे से बच्चे को पत्र लिखेगा तो परम पूज्य आदरणीय महाराज तो लिख नहीं सकता है। अभिमान आड़े आता है, अहंकार आड़े आता है, कहीं पद का अहंकार आता है, कहीं जाति का अहंकार आता है, कहीं ज्ञान का अहंकार आता है, कहीं तप का अहंकार आड़े आता है, कहीं अवस्था का, पता नहीं कौन कौन से अहंकार हमें। हरि बोल। आदरणीय तो लिख नहीं सकते हैं, और जिससे सारी दुनिया पूज रही है उसे बच्चा करके भी नहीं लिख सकते हैं। बड़ा धर्म संकट में पड़ गया चांगदेव। कोरा कागज भेज दिया वहां पर, चांगदेव महाराज ने भेजा है और उत्तर मांगा है। बालक लिखता है, क्या नाम था बालक का बताओ? है? हरि बोल। कौन? बालक लिख करके भेजता है, जोर से बोलिए, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज। हरि बोल। बहुत सुंदर, मैं आपको पहले कथा सुना चुका हूं। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, ज्ञानेश्वर गीता आप पढ़ते हैं, कितनी प्यारी गीता है। हरि बोल। हाँ,
तो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज प्रति उत्तर लिखते हैं। परम पूज्य परम आदरणीय चांगदेव जी महाराज, अभिवादन स्वीकार करें। आपने पत्र भेजा, कोरा भेजा। आपने जो जवाब भेजा उसे सुनकर के लग रहा है कि अवस्था तो आपकी हजारों वर्ष की है, तपस्या तो अभी हजारों वर्ष आपने की है, लेकिन आपका जीवन अभी तक कोरे कागज की तरह है। इस पे लिखा एक अक्षर भी नहीं गया है। अभी आप कुछ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए, कोरे कागज की तरह आप रहे हैं। अभी तक आपके ऊपर एक अक्षर तक नहीं लिखा गया है। आपका अहंकार बता रहा है, हरि बोल। आपकी ईर्ष्या बता रही है, तुम वहीं के वहीं पड़े हो। अभी तक बड़े क्रोधित हुए उत्तर को पढ़ करके। अहंकार था ही, और क्रोध आ जाए और शक्ति सामर्थ्य भी हो तो फिर आदमी बौखला करके पागल हो जाता है। उसे फिर कर्म अकर्म और विकर्म का भी विचार नहीं रहता है। वो अनुचित से अनुचित भी क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के करने को तैयार हो जाता है। शेर पर सवार हुए चांगदेव जी महाराज आकाश मार्ग से उड़ रहे हैं, और हंटर हाथ में सांप का ले रखा है, और बड़े क्रोध में चले आ रहे हैं। जिस गांव से निकलते हैं त्राही त्राही मच जाती है। चांगदेव जी महाराज बड़े गुस्से में जा रहे हैं, अरे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। जहां ज्ञानेश्वर जी महाराज रहते थे उस गांव के करीब जब वो शेर आकाश मार्ग से निकला तो हल्ला मच गया। सारे भागे हुए ज्ञानेश्वर जी के पास, महाराज देखो तो वो चांगदेव बड़े गुस्से में आ रहा है। अतिथि है, बिना बताए, जो जिसकी आने की तिथि ना मालूम हो उसे अतिथि कहते हैं। हरि बोल, हरि बोल। आजकल अतिथि की परिभाषा लोगों ने गलत कर दी है, लेकिन जिसका आकस्मिक जो पहुंच जाए, जिसका पता नहीं है, हरि बोल, उसे कहते हैं, बोलिए, जिसकी तिथि नहीं मालूम हमें कि कब पहुंचे। स्वाभाविक आ गया है, आ रहे हैं महाराज, स्वागत है आपका, अतिथि देवो भव, उसका स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। शत्रु भी अगर तुम्हारे पास चल करके आता है और तुम उसका स्वागत नहीं करते हो, तुम अतिथि देवो भव का सिद्धांती प्रतिपालन नहीं कर रहे हो। बालवत एक दीवार पर बैठ करके ज्ञानेश्वर जी गन्ना चूस रहे थे। हरि बोल। तो दीवार से ही कहते हैं, चलो भाई, इतने महान तपस्वी आ रहे हैं और हमारे अतिथि आ रहे हैं, चलो उनका स्वागत करते हैं। दुनिया देखती रह गई, वो निर्जीव दीवार चलने लग जाती है, उधर बढ़ने लग जाते हैं। चांगदेव ने देखा, ये बालक, मैंने तो फिर भी चाहे वो शेर हो चाहे वो सर्प हो, पर सजीवों पर नियंत्रण किया है। जिसके इशारे पर निर्जीव भी चलते हो, उसके सामने मेरी पेश चलने वाली नहीं है। आकर के नतमस्तक होकर के पैरों में गिर पड़ा है। हरि बोल। यहां पर चलने का तात्पर्य ये नहीं कि आप कितना चल रहे हैं इस पैरों से, इस शरीर से कितना चल रहे हैं। इस यात्रा में आप अंतर्मुख होकर के कितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंतर यात्रा है ये, बाह्य यात्रा नहीं है। बाह्य यात्रा भी कई बार सहायक हो सकती है, हरि बोल, लेकिन बाह्य यात्रा ही मात्र तुम्हें अध्यात्म पथ पर आगे नहीं बढ़ाने वाली है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। यहां पर कथा का प्रसंग आ रहा है, तो राम जंगल में जा रहे हैं तो राम के साथ ही हम चलते हैं। यहां पर भाव यह है, वरना यह है कि राम को हमेशा साथ रखना है, राम को कभी अपने से दूर। राम से तात्पर्य वही एक परम सत्ता, जिसे आप राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, खुदा कहो, मेरा कोई विरोध नहीं है। अपनी अपनी भावना से जिस नाम से उस सत्ता को पुकारो, लेकिन जो चलने की कोशिश करो, दृढ़ता से चलने की कोशिश, ये नहीं कि बीच में ही फिर डगमग आ गए। हरि बोल। और यहां पर प्रभु की ओर चलने से ही तात्पर्य नहीं है, जिस मार्ग पे भी चलने की कोशिश करो, दृढ़ता से चलने की कोशिश करना। कचाई नहीं होनी, परिपक्वता होनी चाहिए आपके अंदर। जो लक्ष्य आप बना लेते हो उसकी ओर फिर दृढ़ता से चलने की कोशिश करो। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई। पहले तो मंत्र मन में किया है,
सलाह मन में की है कि ऐसा हमें करना है। अब इस मंत्र को दृढ़ा लिया है, अब दृढ़ हो गया है मंत्र। हरि बोल। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन विहाय। अवध में हर घर में देवताओं को भी दुर्लभ जो सुख सुविधाएं होंगी, ऐसी सुख सुविधाएं थी। राष्ट्र की सेवा के मार्ग पर चलना चाहो और अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखो। देखो उनको जो राष्ट्र सेवा, राष्ट्र भक्ति की भावना रखते थे, क्या क्या कष्ट उन्होंने नहीं उठाए हैं। मेरे राष्ट्र को सुख पहुंच जाए, मेरे राष्ट्रवासियों को सुख पहुंच जाए। वो जानते थे कि हम पता नहीं आजादी की हवा में एक सांस भी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, लेकिन लोग आजाद हो जाएं। उसके लिए हमें चाहे इस शरीर से भी आजाद होना पड़े, अर्थात मृत्यु को भी वरण करना पड़े, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कष्ट मिल जाए, यातना मिल जाए, हमें उसकी परवाह नहीं है। संत को देखो, रात दिन कष्ट सह रहा है दुनिया के लिए, क्या अपने सुख सुविधाओं के लिए प्रयास कर रहा है। और जो अपने सुख के लिए प्रयास कर रहा है वो संत हो ही नहीं सकता है। हरि बोल। ये कुछ लोगों की विशेषता यही है, अगर ये विशेषता खत्म हो जाए तो वो लोग उस रूप में जाने नहीं जाएंगे कभी। संत भी दूसरे को सुख पहुंचाने का भाव रखता है, कष्ट पाकर के भी। हरि बोल। जो अपने सुख के लिए प्रयास कर रहा है, बोले जी संत का हृदय कैसा होता है? मक्खन जैसा होता है। संतों ने कहा क्यों यार संत का अपमान करते हो? क्यों? अगर मक्खन जैसा संत का हृदय हमने कह दिया तो इसमें संत का अपमान कैसे हो गया? बोले मक्खन कभी भी संत नहीं हो सकता है। बहस शुरू हो गई। उसने कहा कोई सवाल ही नहीं है, संत का हृदय भी कोमल, मक्खन भी कोमल। हरि बोल। संत का चरित्र भी उज्जवल, उसका हृदय भी उज्जवल, और मक्खन भी। संत समाज में रहकर के भी समाज से अलग रहता है, मक्खन भी पानी में रहकर के भी पानी से सारी विशेषताएं तो मिल रही हैं। संत कहने लगे भैया एक कमी मक्खन में ऐसी है, ये कभी भी संत के साथ उपमा नहीं दी जा सकती है। बोले क्या कमी है? बोले मक्खन को जब अपने आप को कष्ट मिलता है, गर्मी मिलती है तो पिघल जाता है, पर संत अपने कष्ट से नहीं पिघलता, वो दूसरों को जब कष्ट में देखता है तो पिघल जाता है। वो जब दूसरे को कष्ट में देखता है, दूसरे को मुसीबत में देखता है, दूसरे को परेशानी में देखता है, स्वयं कष्ट उठा करके भी उसे सुख पहुंचाने की कोशिश करता है, उसी को संत कहते हैं। हरि बोल। समाज की सेवा करने वाला भी, अगर वो कहा ना कि सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी यश चह चारु गुमानी, नभ चह दूध चहत ए प्राणी। ये असंभव है, कठिन नहीं। सेवक अगर सुख की कामना लेकर के सेवा कर रहा है, वो कभी सेवा नहीं कर सकता। सेवा का ढोंग कर सकता है, सेवा का नाटक कर सकता है, सेवा का पाखंड कर सकता है, सेवा कभी भी नहीं कर सकता है। सेवा के बदले में सुख मिल जाए ये एक अलग बात है। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, हरि बोल, लेकिन सेवा इसलिए कर रहे हैं कि मेवा मिलेगा तो गड़बड़ है। सेवा के बदले में मेवा मिलेगा ठीक है, सेवा के बदले में सुख मिलेगा ये ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर तुम सोच करके चलते हो कि हम सेवा करेंगे बदले में सुख मिलेगा, तुम सेवा नहीं करोगे कभी। सुख की कामना लेकर के की जाने वाली सेवा सेवा नहीं कहलाती है। ये असंभव कामनाएं हैं। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, ये असंभव कामनाएं हैं। सेवक अगर सुख की कामना लेकर के चलता है कभी सेवा नहीं कर सकता है। भिखारी अगर मान सम्मान की कामना लेकर के चलता है तो मूर्खतापूर्ण कामना है, असंभव कामना है। सामने का व्यक्ति बड़ा सज्जन व्यक्ति है, वो भिखारी का भी सम्मान कर दे अलग विषय है, लेकिन भिखारी सोच के चले कि मेरा सम्मान ही होगा जो कटोरा लेकर के भीख मांगने जा रहा है। कोई अपमानजनक शब्द भी कह सकता है, अबे बोनी ना बट्टा, सुबह सुबह आ गए, हट्टे कट्टे होके कमा खा नहीं सकते, बन गए भिखारी कहेंगे। पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल सकता है तुम्हें। भीख मांगने चलो और सम्मान की कामना लेकर के चलो, ये मूर्खतापूर्ण कामना है। सेवा के मार्ग पर चलो और तुम सुख की कामना लेकर के चलो तो तुम्हारी मूर्खता की कामना है। आज तक माता पिता की सेवा याद नहीं आ रही थी, अब पता है जमीन जायदाद में जरा हरि बोल, पिताजी अब कुछ दिन हमारे यहां भी रह जाओ ना, पता है पिताजी जाने वाले हैं, अब जरा दस्तखत करवा लेंगे, अंगूठा लगवा लेंगे, जरा बड़ी सेवा हो रही है अब तो।
हरि बोल। कभी सूखी रोटी नहीं खिला सकते थे, अब रोज रबड़ी भी खिलाई जा रही है। हरि बोल। मालपुए लाए जा रहे हैं। हरि बोल। इसको सेवा नहीं कहते हैं, ये सेवा नहीं कहला सकती कभी। सुख की कामना लेकर के की जाने वाली सेवा सेवा नहीं, मूर्खतापूर्ण कामना है। मान सम्मान की कामना लेकर के भिखारी चले, यह मूर्खतापूर्ण कामना है। व्यसनी व्यक्ति चाहे कि उसके पास धन टिका रहे, ये उसकी मूर्खतापूर्ण कामना है। जिसे व्यसन लगे हैं गंदे गंदे, शराब वो पीता है, जुआ वो खेलता है, कुकर्म वो करता है, बुरे काम वो कर, सारी गंदी आदतें लगी हैं, और वो सोचे धन टिका रहे। टिका रह जाए एक अलग विषय है, लेकिन उसकी कामना करना मूर्खता है। जो गलत व्यसनों में लगा हुआ है, उसका धन कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं। एक व्यभिचारी व्यक्ति सोचे कि उसे शुभ गति होगी, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसकी दुर्गति यहां भी होगी, उसकी दुर्गति, बोलो ना। व्यभिचारी व्यक्ति चाहे कि मेरी शुभ गति हो, यह भी मूर्खतापूर्ण कामना है। एक कंजूस व्यक्ति, लोभी व्यक्ति चाहे कि मेरी खूब इज्जत फैले, मेरा यश फैले, मेरी प्रशंसा हो, और यह कैसे हो सकता है? जो उदार होगा उसी की प्रशंसा होगी। यश किसका फैलेगा? जो उदार होगा। हरि बोल। कंजूस का नहीं, लोभी आदमी का नहीं। लोभी यश चह चारु गुमानी। अभिमानी व्यक्ति कहे कि मेरे जीवन का सौंदर्य निखर जाए, नहीं, कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। सामने सामने चाहे किसी वजह से आदमी सम्मान भी कर दे, वो कर दे, अरे वैसे बड़ा आकड़ू बनता है यार, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। ये कुछ लोगों की कामना मूर्खतापूर्ण कामना है, सोच करके चलना। अगर प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलना चाहे, प्रेम के मार्ग पर चलना चाहे, प्रेमी का भी उद्देश्य क्या होता है कि जिससे मैं प्यार कर रहा हूं उसको सुख मिल जाए, बदले में चाहे सारे दुख मुझे मिल जाए, मैं सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूं। ये कुछ लोगों का प्रयास अपने सुख के लिए नहीं होता है, सुख त्यागना चाहता है। तभी तो मैंने उस दिन बताया ना कि सकल मुनि के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। श्री राम जी सब ऋषि मुनियों के कुटियाओं पर जाते हैं, सबको आनंद देते हैं। तो एक वन में ऋषि मुनियों को पता लगा कि श्री राम जी हर एक ऋषि मुनि की कुटिया पर आते हैं। उनका फिर तो हमारी कुटिया पर भी आएंगे भाई, धन्य भाग्य हमारे, जय हो जय हो, हरि बोल। तो फिर क्या करें? फिर बोले यार एक बात है, अब वो पता नहीं हमसे पूछेंगे कि नहीं, कुछ कहो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, पता नहीं कहेंगे कि नहीं कहेंगे, पर हमें तो अब कोई जरूरत हो तो बताओ भाई, उनसे कह लेंगे। हम पहले से अपना एक ज्ञापन तैयार करके रख लो, अरे बोल, अपना मांग पत्र तैयार कर लो। खूब आपस में विचार विमर्श हुआ तो मांग एक ही आई, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इस कुटिया में रह करके खुश हैं, भक्ति हम करते रहें और भी ज्यादा कर सकें। इसके लिए अगर एक एक ऋषि पत्नी हमें मिल जाए तो ये जो जंगल से लकड़ी लाते हैं और जो फल फूल चुन करके लाते हैं, कंदमूल फल लेकर के आते हैं, और ये जो रसोई का काम करते हैं, भोग तैयार करते हैं, बोले इतना समय हमारा और बच जाएगा। पर हम बाबाजियों को देगा कौन? अरे बोल, अरे यार एक है बहुत बढ़िया तरीका। सब कुटियाओं में आते हैं तो ऐसा करो ना, कुटियाओं के दरवाजे पर एक बढ़िया सा पत्थर रख दो, क्योंकि राम जी का पैर पत्थर पर पड़ा और नारी बनी। अरे बोल, सबने छोड़ी माला, सबने छोड़ा जप तप ध्यान साधन, सब छोड़े और पहुंच गए सब नदी के किनारे पे। बढ़िया गोल मटोल गोरा चिट्टा पत्थर ढूंढने के चक्कर में लग गए। अब हरि बोल थोड़ा सुख सुविधा मिल जाएगी ना, थोड़ा आराम मिल जाएगा ना हमें। ये जो काम हमें करना पड़ता है, ये झाड़ू पोंछा करना पड़ता है, गोबर लीपना पड़ता है, यज्ञ वेदी तैयार करनी पड़ती है, प्रभु का भोग तैयार करना पड़ता है, जंगल से लकड़ी इत्यादि लानी, ये हमारा काम बच जाएगा। प्रभु श्री राम आए, देखा सब कुटिया सूनी है, पता लगा कि सारे ऋषि मुनि तो नदी के किनारे पर इकट्ठे हैं। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु श्री राम वहीं पहुंचे, सारे प्रणाम करने लगे। श्री राम उनको प्रणाम करते हैं, ये बड़प्पन है, मर्यादा है श्री राम की। आप लोग यहां, बोले प्रभु आप तो सब जानते ही हो, हम तो आपके सेवक हैं प्रभु। हरि बोल। हम सोचते थे कि आप आए हो, कुटिया में चरण तो डालोगे ही तो कुछ थोड़ा सा आराम हो जाता, काम बहुत हो जाता है, फिर भजन भी करना होता है, तो थोड़ा सा काम में जरा सुविधा मिल जाती तो अच्छा हो जाता। हमने सोचा ऋषि पत्नी हो जाए, पर हम वनवासियों को कौन देगा महाराज,
तो आपके चरणों में तो बड़ा विचित्र जादू है, आप पत्थर पर भी चरण रखते हो तो वो भी नारी बन जाती है। तो महाराज हम तो यहाँ से पत्थर ढूंढ के अपनी कुटिया के दरवाजे पर लगाने के लिए ले जा रहे थे, आप चरण रखोगे, अब आपसे क्या छुपाना प्रभु। उन्होंने कहा क्या ये उचित है? बोले आप अपने साथ प्रभु जब पत्नी रख सकते हो तो हमें रखने में क्या है, आप तो हमारे आराध्य देव हैं। हरि बोल, बड़ी अच्छी नकल की भाई, हरि बोल। जब आप अपने साथ पत्नी रख सकते हैं तो हमें रखने में क्या है। श्री राम कहते हैं ठीक है मेरे साथ पत्नी है, तुम सेवक बनना चाहते हो या स्वामी बनना चाहते हो? बोले प्रभु आपके सेवक हैं हम, और एक अच्छे सेवक बनना चाहते हैं हम। बोले सेवक बनना चाहते हो तो देखो लक्ष्मण को, जिसकी थी भी तो घर में छोड़ करके आ रहा है, सेवा करने के लिए सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है पहले। अरे बोल, सेवा करना कोई सरल नहीं है, पहले सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है। ये अपने आराम सुख सुविधाओं को सबको छोड़ के आया है। तभी तो मैं कहता हूं कि सुमित्रा को भी मैं अभिवादन और नमन किए बिना नहीं रह पाता हूं, और धन्य है वो उर्मिला। हरि बोल, कहीं पर नहीं लिखा कि उर्मिला ने आकर के ये भी कहा हो कि आप मुझे भी साथ ले चलो। हरि बोल, कौन पत्नी नहीं चाहेगी? अगर सीता चाह सकती है तो क्या उर्मिला नहीं चाह सकती है? बोलो ना। लेकिन ये सेवा करने जा रहे हैं, इनके सेवा का मार्ग कहीं मैं बाधक ना बन जाऊं। धन्य है ऐसी पत्नी, उसको भी नमन किए बिना रह नहीं सकते हैं हम। उसका चरित्र ही इतना ऊंचा उठ गया है कि हम उसके बारे में चर्चा भी नहीं कर पाते हैं कई बार। और सुमित्रा ऐसी माता मिलेगी आपको कहीं? राम कह रहे हैं कि अपनी मां से आज्ञा लेकर के आओ, चलो मैंने तो तुम्हें हां कर दी है। लेकिन वो जाकर के सारी कथा सुनाते हैं तो सुमित्रा क्या कहती है? मुझसे आज्ञा लेने आए हो? सुमित्रा को क्रोध आया है, इस बात पर बुरा लगा है उसे। वो कहती मां तो वैदेही, तेरी मां तो वैदेही है, तेरे पिता तो राम है, तू इस हालत में और इस स्थिति में उनको छोड़ करके यहां आया क्यों? अगर वो वन में जा रहे हैं तो तेरा भी यहां कोई काम नहीं है। अरे मैं तो धन्य हो गई तेरी जैसी औलाद, जिसे राम की सेवा का और भक्ति का मौका मिले। तू जा, निसंकोच जा। ऐसी मां कौन मिलेगी बताइए? दूसरों के लिए कहने वाली बहुत मिल जाएंगी, महाराज जी आपकी तो 7 पीढ़ी तर गई, मेरे से भी लाखों करोड़ों लोग कह देते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे भी बेटे हैं, तुम भी 7 पीढ़ी तरवा लो ना अपनी। अरे बोल, बस हैं हो जाती है। सुमित्रा जैसी कोई एक मिल जाए, मैं कह रहा हूं ऐसी मां रामचरितमानस में मुझे दूसरी नजर नहीं आई। मैंने अभी पिछले दिनों कहा था कि मैं सुमित्रा पर अलग से प्रसंग चलाऊंगा और खाली सुमित्रा की ही चर्चा होगी, जिसको हमारे ग्रंथों ने बहुत न्यून करके रख दिया है। चरित्र बहुत ऊंचा दिखाया है उसका, संकेत मात्र किए हैं, बस उनको ईश्वर की कृपा से हम विस्तृत चर्चा करने की कोशिश कर रही है। जिसे दुख होता है इस बात का, ये आया क्यों है मेरे पास? मैं तेरी मां नहीं हूं, मां तेरी मां तू वैदेही। वैदेही शब्द का है यहां पर। देह की मां मैं हो सकती हूं, लेकिन वो तो वैदेही है। और देह की मां का कोई स्वार्थ हो सकता है कभी, लेकिन वैदेही का कोई स्वार्थ नहीं हो सकता। उसको तो सच्ची मां मान अपनी। जा बेटा जा, सेवा कर उसकी। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हो। ये सुमित्रा ही कह सकती है। हरि बोल। कौशल्या भी नीचे आ गई है 2 कदम, जो राम से कहती है कि अगर पिता ने ही तुमको आज्ञा दी है तो मैं मां होने के कारण मेरा अधिकार ज्यादा है। मैं तुमसे कहती हूं कि नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। हरि बोल। मैं तुम्हें रोकती हूं, मैं आज्ञा देती हूं कि तुम वन में नहीं जाओगे। हरि बोल। और अगर मां ने आज्ञा दी है, कैकेयी मां ने आज्ञा दी है, तो फिर कोई बात नहीं, फिर तुम जाओ, लेकिन जल्दी लौट करके आना। हे तात तुम्हें कोई कष्ट ना हो जंगल में। यहां पर मोह है, बोलो है कि नहीं मोह?
बोलो, यहां पर ममता है कि नहीं? यहां पर वात्सल्य भाव है या नहीं? लेकिन सुमित्रा जैसी दूसरी मिलेगी जिसने एक बार ये ना कहो कि लक्ष्मण तेरे को कष्ट ना हो जंगल में, जा तू सुखी रहना ना। राम को और सीता को कोई कष्ट ना हो जाए इस बात का ध्यान रखना, जा तू उनके साथ। तेरी वजह से या किसी भी वजह से राम को कष्ट ना हो जाए वन में। राम बन सुख पावहीं, जिससे राम को जंगल में सुख मिले वो काम करना, दुख मिले ऐसा काम मत करना कभी। उनको कोई कष्ट ना हो जाए, प्रभु को कोई कष्ट ना हो जाए, जिनकी तुम सेवा करने जा रहे हो उनको कोई कष्ट ना हो जाए। और मुझे तो लगता है पुत्र, तुम्हारे ही कारण राम वन में जा रहे हैं। राम बन जाही, राम जो वन में जा रहे हैं वो तुम्हारे भाग्य से जा रहे हैं, तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य से जा रहे हैं, तुम्हारी किस्मत खुल गई है, जो प्रभु की सेवा का अवसर मिलेगा, जाओ तुम निसंकोच। और तुलसीदास ने एक और विशेषता दिखाई है, देखिए रामचरितमानस में एक हल्का सा इशारा देखिए आप, हल्का सा इशारा जिस पे आपकी निगाह नहीं गई होगी कभी, और अब रामायण को पढ़ने की कोशिश करना। वो हल्का सा इशारा क्या है? कौशल्या ने भी राम को अपने गले से लगाया है, हरि बोल, और रोई है, बिलखी है। सीता को गले से लगाया है, रोई है और बिलखी है। लेकिन सुमित्रा ने लक्ष्मण को अपने गले से भी नहीं लगाया है, प्रणाम किया है और बागुर विषम तुरा है, ऐसे भागे हैं बस संकित हृदय। अब शंका है कहीं कि उर्मिला आ गई और उसने कहीं रोक लिया और कोई अधिकार अपना जमाया, या कोई बाधा आ गई तो फिर क्या होगा, या राम जी कहीं आगे निकल गए तो फिर क्या होगा, बस वहां से चल दिए हैं। तुलसी ने कहीं नहीं लिखा कि सुमित्रा ने लक्ष्मण को अपने गले तक से लगाया हो, एक बार भी नहीं लगाया। और कब गले लगाया है? जब सेवा करके लौटा है। तुलसी ने एक जगह पर खाली लिखा है कि सुमित्रा ने लक्ष्मण को गले लगाया। बोलिए कहां लिखा है? भेंट उतने सुमित्रा, जब लंका से वापिस आ गया है अयोध्या में, तब गले लगाया है। धन्य है बेटा, तूने मेरा कोख को उजागर कर दिया है, धन्य कर दिया है तूने, मेरे अपने आप को भी धन्य कर लिया है और मुझे भी धन्य कर दिया है तूने। मैं इशारे कर रहा हूं यहां पर इस प्रसंग को मैं अलग से चलाऊंगा ईश्वर की कृपा से। ऐसी मां मुझे नजर नहीं आई दुनिया में, मदालसा से कम नहीं है ये, मदालसा से 2 कदम आगे बढ़ी होगी ऐसी मां। मदालसा एक मां का आदर्श उदाहरण है, लेकिन मदालसा से 2 कदम आगे होगा सुमित्रा का चरित्र, 2 कदम पीछे नहीं हो सकता है कभी भी। धन्य है ऐसे। हरि बोल, जोर से बोलो। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। प्रभु की भक्ति के मार्ग पर जो चलना चाहे, सेवा के मार्ग पर जो चलना चाहे, अध्यात्म पथ पर जो चलना चाहे, अगर सुख सुविधाओं में लगा है तो नहीं चल पाएगा कभी। सुख सुविधाओं का आकांक्षी है तो कभी नहीं चल पाएगा। सुर दुर्लभ, देवताओं को जो दुर्लभ थे वो सुख सुविधाएं थी उनके घरों में, लेकिन सबको त्याग दिया है। हरि बोल। अगर प्रभु से दूर रहना पड़े तो वो सुख भी दुख जैसे लगेंगे, और प्रभु का साथ मिल जाए तो वो दुख भी अगर चाहे मिले वो भी हमें सुख जैसे लगेंगे। महाभारत में तो गिने चुने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये कहा हो कि बस आप चाहिए हमें। हरि बोल। गिने चुने लोग होंगे। कुंती जैसी महान महिला हो सकती है जो कहे कि वरदान मांगो तो कहती है कि और मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे केशव हम पर कष्ट आए ना? बोले हाँ आए। जब जब कष्ट आए हमने आपको पुकारा ना? बोले हाँ पुकारा। जब हमने आपको पुकारा आप हमारी पुकार सुन करके दौड़े आए ना? बोले हाँ। आपने सहारा दिया ना हमें? बोले हाँ दिया। बस उसी को याद करके हे केशव इतना ही कुंती कहना चाहती है आपसे कि वो राज्य और सुख हमें मत देना जिसे पाकर के आप दूर हो जाए, और वो दुख और कष्ट भी चाहे दे देना जिसमें आपका साथ मिलता रहे, क्योंकि वो दुख की घड़ियां भी हमारी सहज में निकल गई जिन दुखों को शायद पाकर के व्यक्ति घबरा जाता।
वो घड़ियां भी हमारी निकल गई, क्योंकि तुम साथ थे हमारे। हरि बोल। तुम्हारा साथ था, जिसमें तेरी याद है वो शूल भी मुझको फूल, और जिसमें तुझको जाऊं भूल वो फूल भी मुझको शूल। मुझे ऐसे फूल भी नहीं चाहिए। तेरी याद हमसे दूर ना हो जाए, तू हमसे दूर ना हो जाए, तेरा सामीप्य बना रहे, तेरा सानिध्य मिलता रहे, तेरी स्मृति बनी रहे, तेरा सुमिरन भजन बना रहे, बस इतनी कृपा कर दे। वहां गिने चुने लोगों ने मांगा हुआ, यहां अवध का हर व्यक्ति चाहता है, हमें नहीं चाहिए घर, हमें नहीं चाहिए परिवार ऐसा जो आपसे दूर रह करके रहे। यहां पर तात्पर्य नहीं कि सारे घर बार छोड़ के चल देना। हरि बोल। वहां तो साकार रूप में राम जंगल में जा रहे हैं, तब ये कथा हमारे सामने आती है कि पीछे चल दिए हैं, पर भाव क्या है कि राम से दूर रह करके एक घर भी हमें दुखदायी होंगे। और राम कहां है? जंगल में नहीं है। राम कहां है? हिमालय पर नहीं है। हिमालय में भी है, जंगल में भी है, वो घर में भी है, जहां भी हो तुम वो वहां भी है। अच्छा जीवन जी करके अगर तुम जहां भी रहते हो वहां उसे पा सकते हो, वरना कहीं भटकते रहना कुछ भी नहीं पा सकते हो। दावे से बहुत से कहते हैं जंगलों में भगवान कहां से मिल जाएगा। मैं कहता हूं क्यों नहीं मिल सकता है? हरि बोल। हिमालय में क्या भगवान बैठा है? एक तरफ कहते भगवान सब जगह है, दूसरे हिमालय में क्या भगवान क्यों नहीं बैठा? भाई मिलना है तो जंगल में भी मिल जाएगा, हिमालय में भी मिल जाएगा, घर में भी मिल जाएगा। नहीं मिलना तो हिमालय में भी नहीं मिलेगा, जंगल में भी नहीं मिलेगा, घर में भी नहीं मिलेगा। कहीं भटक लेना, कहीं नहीं मिलने वाला है। जैसा जीवन जीना है वो अगर जी लेते हो, तुम जहां हो वहां पर उसकी कृपा को उसे पा सकते हो, वरना कहीं भी नहीं पा सकते हो। यहां पर प्रसंग जो हमारा चल रहा है उसमें मैं अवश्य कहूंगा कि राम के साथ जा रहे हैं। राम के साथ जा रहे का मतलब शरीर से चले जाना है। मैंने तो आपको एक ही इशारा किया था। मेरे से किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, महाराज जी हमारे गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमें दे दो, तो आप भी अपने शिष्यों से मांगते हो क्या? अरे बोल। मैंने कहा 10वां हिस्सा तो नहीं, 10वें से थोड़ा कम, लेकिन धन और संपत्ति का नहीं। तो फिर काय का मांगते हो? मैंने कहा लोगों से मैं इतना ही कहता हूं, अपने बच्चों से इतना ही कहता हूं, वैसे मेरे सारे अपने हैं, लेकिन जिनको तुम कह रहे हो क्योंकि तुम भेदभाव करते हो, ये फलाने के गुरुजी हैं, ये हमारे महाराज जी आ गए, ये तुम्हारे महाराज जी आ गए, ये फलाने के शिष्य हैं, ये फलाने, तुम भेदभाव करते हो। तुम्हारी भाषा में बता रहा हूं मैंने कहा 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और एक है मन, ये हो गए 11। तो 10 तो तुम लगा दो संसार में, एक मन इधर दे दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस। अरे बोल, जोर से बोलो ना, एक मन दे दो। 10वें हिस्से से भी 10% से कम है भाई, बोलो ना। जो धन का अंश चाहता है आपसे, जो संपत्ति का अंश चाहता है आपसे, वो संत नहीं है, वो गुरु नहीं है। हरि बोल। जो संपत्ति चाहते हैं वो संत नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं वो जो चाहते हैं। मैं तो कहता हूं चाहना ही वहां खत्म हो गई, चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो हैं शहनशाह, बेताज बादशाह होते हैं संत। तो अभी तक अगर चाहना ही किसी प्रकार की है तो फिर वो संत गुरु हरि बोल, बस फिर हरि बोल ही है। चाहना ही अगर है तो, चाहना अगर एक है तो बस ऐसी ही हो कि दुनिया के कष्ट दूर हो जाए, ऐ परमात्मा सब सुखी हो जाए। हमारे संतों ने भी चाह की है, कामना की है, लेकिन समाज के लिए की, अपने लिए कोई नहीं है। मैंने कहा था ना, हरि चैतन्य वरदान मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो, तो हरि चैतन्य ने यही कहा है कि बस इच्छा ही खत्म हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सारी इच्छा ही मांगने की खत्म हो जाए और कुछ नहीं, और देना ही चाहो तो प्रहलाद ने कितना अच्छा मांगा है, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। ए परमात्मा, हमें नहीं चाहिए सुख, हमें नहीं चाहिए स्वर्ग, हमें नहीं चाहिए राज्य, हमें नहीं चाहिए मुक्ति, हमें देना चाहते हो तो कृपा करके इतना दे देना, ये संसार के जो दुखी लोग हैं ये सब सुखी हो जाएं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण है। वरना संत मांगेगा, वो तो दाता है, मांगने वाला थोड़ा ही है। प्रभु से भी नहीं मांगता है वो तो, क्योंकि उसे बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है। हरि बोल। अगर उसने मांगा भी होगा तो अपने लिए नहीं मांगा होगा भी। वो क्या कहता है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे
खैर, सबकी खैर रहे, सबकी कुशल रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाव, कहीं दुख ही न रहे, बस इतना दे देना मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। और अगर कहीं अपने लिए उसने मांगा भी होगा, मांगा होगा, तो सांसारिक धन वैभव नहीं मांगा होगा। आपसे तो क्या, प्रभु से भी वो नहीं मांगा होगा। प्रभु से भी क्या कहा होगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। बस हम इतना ही चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए अर्थ, हमें नहीं चाहिए धर्म, हमें नहीं चाहिए काम, हमें नहीं चाहिए मोक्ष भी। बस जन्म जन्मांतर में आपके चरणों का प्यार बना रहे, आपकी भक्ति बनी रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मांगा ही होगा उसने, प्रभु से ही मांगा होगा, तो ये मांगा होगा, बाकी तो फिर हरि बोल। ये सुख सुविधाएं वो मांगता ही नहीं है, क्योंकि ये भोग, ये विलासताएं, ये सुख, ये ऐश्वर्य उसे आकर्षित करते ही नहीं है। जब इनका मालिक उसे मिल गया है, जिसके हाथ में हीरे आ गए, वो कांच के टुकड़े क्या करेगा बोलो। जिसके हाथ में अमृत आ गया हो, वो साधारण पेयजल अब, अरे बोल अब क्या मांगेगा, वो क्या करेगा उसका।